brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज से 21 साल पहले एनडीए की सरकार चलाते समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन खत्म कर दी। पेंशन का लोड बढ़ने से सरकार ने छुटकारा पाने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस शुरू की। फैसला हुआ कि 1 अप्रैल 2004 के बाद जो भी ज्वाइनिंग होगी उसमें पेंशन नहीं मिलेगी, एनपीएस वाली पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार की नौकरी में 20 साल से एनपीएस ही चल रहा है। राहुल गांधी ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का चुनावी वादा करके एनपीएस के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को रिव्यू करना पड़ा। मोदी सरकार ने पेंशन का पुराना सिस्टम लागू तो नहीं किया, लेकिन पेंशन देने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस शुरू की। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो चुका है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को ऑप्शन दिया कि चाहें तो एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर लीजिए। अब इसमें कर्मचारी कतई जोश नहीं दिखा रहे हैं। सरकार ने पहले एनसीपी से यूपीएस स्विच करने की डेडलाइन 30 जून रखी थी, लेकिन इतना ठंडा रिस्पांस मिला कि नए सिरे से 30 सितंबर की डेडलाइन बढ़ाई गई। सरकार से डेडलाइन बढ़ाने की मांग की जा रही थी। जो अप्लाई करके यूपीएस में जाएंगे उन्हें पेंशन मिलेगी, जो नहीं करेंगे वो एनपीएस में रह जाएंगे। उन्हें मार्केट लिंक्ड पेंशन मिलेगी, जिसे नाकाफी कहा जाता रहा। एक बार यूपीएस में चले गए तो वापस एनपीएस में नहीं लौट पाएंगे। न्यू ज्वाइनी को 30 दिन में बताना होगा कि वो यूपीएस लेना चाहते हैं या नहीं। एक बार 30 सितंबर की भी डेडलाइन निकल गई तो फिर यूपीएस में नहीं जा सकेंगे। अब ये समझना मुश्किल है कि जब एनपीएस के खिलाफ इतना माहौल बना तो क्यों केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस में जाने में जोश नहीं दिखा रहे हैं, जबकि करना इतना ही है। nps.nsdl.com की वेबसाइट पर लॉग इन करके एनसीपी से यूपीएस का ऑप्शन चूज करना है। पीआरएन और जन्म तिथि डालना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी ऑथेंटिकेट करना होगा। डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना होगा। आधार नंबर से ई सिग्नेचर कंप्लीट करने से स्विचिंग हो जाएगी। इतना सब करने के बाद यूपीएस माइग्रेशन का कंफर्मेशन फॉर्म की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं करना है तो अपने ऑफिस को ऑप्शन बता सकते हैं। यूपीएस में स्विच करने का ऑप्शन उन कर्मचारियों को है जो भारत सरकार की नौकरी में हैं। जो पेंशन पा रहे हैं वो लोग भी जो फैमिली पेंशन पा रहे हैं, इन सारे लोगों की संख्या 1 करोड़ से पार होती है। 31 मार्च को रिटायर होने वाले कर्मचारी भी एलिजिबल हैं। पेंशन के लिए जरूरी कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। यूपीएस में सरकार ने 5 बड़ी गारंटी दी जो एकदम ओल्ड पेंशन जैसी न होकर भी उस जैसा है। 50% पेंशन की गारंटी मिलती है। कम से कम 10 साल सर्विस कर ली तो 10,000 की पेंशन कहीं नहीं गई। रिटायर होने के बाद पेंशनर की डेथ हुई तो फैमिली या नॉमिनी को 60% पेंशन मिलेगी। पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों पर डीए मिलेगा, ग्रेचुएटी मिलेगी और नौकरी से रिटायर होने पर 6 महीने की एवरेज सैलरी के बराबर एकमुश्त पेमेंट भी मिलेगी। कर्मचारी की सैलरी से 10% और सरकार 18.5% यूपीएस के पेंशन कॉर्पस में जमा करेगी। उसी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। यही सब सुविधाएं खत्म करके एनपीएस लाया गया, जिसका खूब विरोध हुआ। पेंशन संगठन इस बात की शिकायत करते रहे कि अगर सरकार ने यूपीएस को ओल्ड पेंशन जैसा ही बनाया तो फिर ओल्ड पेंशन ही क्यों नहीं लागू किया। एक बड़ी शिकायत ये है कि यूपीएस में फुल पेंशन के लिए 25 साल की सर्विस मस्ट की गई। सवाल उठे कि अर्धसैनिक बल के कर्मचारी तो 20 साल में रिटायर हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे मिलेगी फुल पेंशन। एनपीसी का विरोध इसलिए होता रहा कि फिक्स पेंशन की गारंटी नहीं और डीए भी शामिल नहीं। फायदा ये कि कर्मचारी का पैसा उसे या उसके परिवार को मिल जाता है और एक पोर्शन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।